हेलो, आज के क्लास में हम आपको सिखाने वाले हैं रूट वाली संख्या का लसा एवं मसा। डेट मीन्स हम लोग ऐसे 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 और इसके अंदर का जो पार्ट होता है सारा सिस्टम को हम लोग रूट बोलते हैं। इंग्लिश में हम लोग ROOT रूट मतलब रूट वाली संख्या, इसको हम लोग हिंदी में रूट बोलते हैं। रूट वाली संख्या के बारे में बात करेंगे और उसका हम लोग लसा पाने का मतलब LCM के बारे में पता लगाएंगे और मसा करने का मतलब HCF के बारे में पता लगाएंगे। ठीक है, रूट वाली संख्या का हम लोग कैसे मसा निकालते हैं, आखिर मसा नहीं निकलता है तब क्या करते हैं, लगेगा तो आखिर कितनी संख्या से लगेगा, नहीं लगेगा तो आखिर लास्ट में क्या होगा, सारी पर्पज के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। उस सारा चीज का हम लोग डिसाइड करेंगे और लास्ट में हम लोग आंसर तक प्राप्त हो जाएंगे। इसका कुछ फैक्ट होता है, उस फैक्ट को आपको ध्यान में रखना है। अगर जो उस फैक्ट को आप ध्यान में रखते हैं तो आपसे सवाल बहुत जल्दी में सॉल्यूशन हो जाएगा। इसका पहला पॉइंट क्या है, सभी संख्या को रूट के अंदर डाल ले, मतलब जितना सारा संख्या होने वाला है सबको आपको रूट के अंदर डाल लेना है। आप बात करेंगे सर रूट के अंदर कब होगा और रूट के बाहर कब होगा। जैसे कि ये आपके पास एक रूट है, इसको ही हम लोग रूट बोलते हैं। अगर ये खड़ी लाइन और ये जो आप लेंथ वाला देख रहे हैं, अगर जो इसके बीच कोई संख्या हुआ तो वह रूट के अंदर होगा। इसके बोलते हैं इन डोर, अंदर, इन रूट अंदर, रूट के अंदर, रूट के अंदर। अगर जो इसको गोद में होगा तो हमेशा 2 होगा, जब 2 होगा तो आपका वर्गमूल होगा। तो याद रखिएगा इसमें हम लोग वर्गमूल का इस्तेमाल करते हैं या विशेष स्पेशल सिचुएशन में कभी कभी क्यूब रूट का भी इस्तेमाल कर देते हैं। वर्गमूल कहने का मतलब जेकर रूट में जोड़ा लग जाए और बाहर निकल जाए उसको हम लोग वर्गमूल बोलते हैं। जैसे कि आपके रूट है और रूट के अंदर में 2 गुने 2 है, रूट के अंदर में 2 गुने 2 है तो इसको हम लोग बोलेंगे रूट अंदर 2 मल्टीप्लाइकेशन 2। अब क्या हुआ, 2 का जोड़ा लग गया तो 2 में से 1 2 आपका बाहर निकल जाएगा, इसका वर्गमूल निकल कर 2 आ गया, यही आपका आंसर है। ये आपका कंसेप्ट हो पा रहा है। ठीक, अगर जो हम लोग इन रूट के बारे में पता कर लिए तो आउट रूट के बारे में कैसे पता करेंगे, सो रूट से बाहर कौन सी एरिया होगा। तो ये जो गोद में 2 बैठा हुआ इसके बाहर जो भी आपको यहाँ पर एरिया दिखा रहा है ये पूरा आपका बाहर है, इसको हम लोग पढ़ेंगे रूट के बाहर। आउटसाइड रूट, आउट रूट मतलब रूट से बाहर। अगर जो हम लोग कुछ इस प्रकार लिखे, अगर ये 4 रूट अंदर 3 तो हम लोग इसको कैसे पढ़ेंगे, तो रूट अंदर में 3 या रूट के बाहर 4। याद रखिएगा 4 और रूट के बीच में मतलब बाहर वाला संख्या और रूट के बीच में हमेशा आपका गुणा होने वाला है। कुछ इस प्रकार इसको पढ़ेंगे, 4 मल्टीप्लाइकेशन रूट अंदर 3, 4 इंटू रूट अंडर 3 या 4 रूट अंडर 3। यहाँ पर हमेशा मल्टीप्लाइकेशन जो होता है ना आपका हाइड छुपा हुआ रहता है। अगर जो डायरेक्ट रूट अंडर 2 लिखा हुआ है रूट के अंदर में तो आप हमेशा एक बात याद करके रखिएगा, तो रूट के बाहर हमेशा 1 छुपा हुआ रहता है। हमेशा आप रूट अंडर 2 पढ़िए या चाहे 1 रूट अंडर 2 पढ़िए, दोनों बात बराबर है। तो ये इतना सारा कंसेप्ट को आप याद करके रखिएगा। जो संख्या होगा उसको आप रूट के अंदर में डाल लीजिए, डालने के बाद आगे क्या करना है ऐसे समझिए। अगला नोट पॉइंट कह रहा है रूट में जोड़ा के बाद बाहर। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 का जोड़ा लग गया, तो 2 का जब जोड़ा लग गया तो ये रूट से आपका बाहर निकल गया, तथा जिसका जोड़ा नहीं लगेगा वह रूट के अंदर ही। कुछ एग्जांपल हम आपको दिखा रहे हैं। मान लीजिए कि आपके अंदर 12 है और ये आपका रूट के अंदर है, तो बहुत आसान तरीका से इसको वर्गमूल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 12 का फैक्टराइजेशन तोड़ेंगे। गुणनखंड आप लोग के तोड़ने आता होगा, गुणनखंड को प्योर भाषा में बोलते हैं हम लोग LCM निकालना। 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 12 का हाफ 6 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 6 का हाफ 3 हो जाएगा। अब डिवाइड होने वाला नहीं है, तो हम लोग जब 12 को जब तोड़ लिए तो 2 गुने आपका 3 आ गया, तो रूट के जगह रूट लिखेंगे। क्या 12 को आप इतना लिख सकते हैं, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लिख देंगे 2 गुने 3। अभी जस्ट हम आपको कंसेप्ट बताया, तो इसका गोद में हमेशा नहीं था, आपको 2 छुपा रहेगा। 2 ये बताता है से रूट के अंदर जितना भी संख्या है जहां जहां जोड़ा लगेगा, जोड़ा में से एक जोड़ा हम लोग 2 के करते हैं। अगर जब 2 का जोड़ा लग गया तो एक संख्या निकालेंगे। अगर ये 4 का जोड़ा लगा तो 4 का जब जोड़ा लगा मतलब 4 को संख्या होता है उसका जोड़ा क्या जोड़ा हो जाएगा, 2 जोड़ा, तो 2 को बाहर निकालेंगे। अगर जब 12 को हुआ, 12 को संख्या हुआ तो उसका जोड़ा 6 हो जाएगा, तो हम लोग 6 को बाहर निकालेंगे। ठीक है, अच्छा से देखिएगा, रूट में जोड़ा के बाद बाहर निकाल देते हैं।
ये आपके रूट के अंदर है और हम देख पा रहे हैं दो दो का आपका जोड़ा लग रहा है, तो दो में से एक दो को हम लोग क्या निकाल देंगे, बाहर निकाल देंगे, और बाकी जिसका जोड़ा न होगा ना वो रूट के अंदर ही फंस जाएगा, मतलब अपना जाल में ही फंस जाएगा। रूट के जगह रूट, हम ये देख पा रहे हैं दो रूट में से एक दो में से एक दो निकाल दिए जोड़ा लगने पर। उसी प्रकार 3 का जोड़ा नहीं है, 3 बेचारा अकेले है, इसलिए ये रूट के अंदर फंस जाएगा। इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 2 रूट अंदर 3। तो इस पॉइंट को समझ, अगर जो इसके अंदर और सारा संख्या है तो हम लोग गुना करके फाइनल आंसर लिख सकते हैं। अगला नोट पे चलते हैं, लगे तो लगाए और वर्गमूल निकाले। जैसे कि लगने वाला था 12 में 2 से डिवाइड होने वाला था, तो हम लोग बहुत आसान तरीका से इजी वास में हम लोग इसको सॉल्व कर पाए, और इसको आसान तरीका से हम लोग डिवाइड करते गए जितना हो सके उतना हम लोग फैक्टराइजेशन करते गए, गुणनखंड, और लास्ट में जो लगने वाला था सबको जोड़ा लगा लिया, वर्गमूल निकाल कर इसका बाहर निकाल लिए। उसके बाद हम लोग चलने वाले हैं डायरेक्ट सवाल पर। इसमें छोटा छोटा बात है, कुछ इसको आपको समझ में रखना होगा, और समझने के बाद कितना से न लगेगा कितना से न लगेगा सिर्फ इतना समझ जाइएगा। थोड़ा और हम आपको कॉन्सेप्ट सिखा देते हैं। जैसा कि मान लीजिए बिना रूट वाला गुना तो ऑल स्टूडेंट आर सॉल्यूशन इन दिस क्वेश्चन, सब बच्चा ऐसा सवाल को प्रश्न को हल कर सकता है, लेकिन बट मान लीजिए 2 है 3 है आपका 4 है, इसका आपको मल्टीप्लाइकेशन करना है तो आप तो बहुत आसान तरीका से कर सकते हैं। 2 3 जा 6 6 4 जा 24, तो ये बहुत आसान हुआ, आप लोग ऐसा का सोल्यूशन कर पाते हैं। अब हम आपको सिखाने वाले हैं रूट वाली संख्या का आप कैसे गुना कर पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए रूट अंदर 2 है और आपको करना है रूट अंडर 3 में गुना। घबराइए नहीं, आराम से सीखिए। चाहे आपको गुना में जितना संख्या रूट हो, चाहे आपको गुना में जितना संख्या रूट हो, आप एनीथिंग एल्स नंबर को आप एक रूट बनाकर उसका सारा संख्या को एक रूट के अंदर समेशन कर सकते हैं, लगा सकते हैं। जैसे कि आपके पास 2 रूट है तो हम इसको बिग रूट बना सकते हैं, 12 रूट बना लेंगे, और उसके अंदर जितना सारा संख्या होगा सबको एक रूट में हम लोग समेशन कर देंगे। 2 को एक रूट में डालेंगे, बीच में गुना रहेगा तो गुना रहेगा, 3 को एक रूट में डालेंगे, आराम से कहता है गुना कर लेने के लिए रूट के जगह रूट हो जाएगा, 2 3 आपका 6 हो जाएगा, इसका रूट अंदर 6 हो जाएगा। आई होप दैट यू आपको रूट वाली संख्या का गुना करने आया होगा। कुछ हम और बता देते हैं, जैसे कि रूट अंडर 1 है, मल्टीप्लाइकेशन करना रूट अंडर 2 में, मल्टीप्लाइकेशन करना रूट अंडर 3 में, मल्टीप्लाइकेशन करना रूट अंडर 4 में, मल्टीप्लाइकेशन करना रूट अंडर 5 में। रूट वाली संख्या का गुना करना इसमें एलसीएम और एचसीएफ में बहुत जरूरी होता है, और ये हम लोग को आना ही चाहिए। इतना सारा रूट आपको दिखाई दे रहा है, सब रूट को हम एक रूट बना सकते हैं, वो भी 12 रूट बना सकते हैं। गुड। रूट के अंदर जो संख्या था उस सब को हम लोग एक रूट में गुना के रूप में हम डाल सकते हैं। इस रूट के अंदर आपका 1 संख्या था तो 1, इस रूट के अंदर आपका 2 संख्या था तो 2, यहाँ पर 3, इसके इन साइड में 4, इस रूट के इन साइड में 5 है। सब संख्या को एक जगह करने के बाद हम लोग आसान तरीका से इसको गुना कर सकते हैं। रूट के जगह रूट 1 2 जा 2, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 5 जा 24 5 जा 4 5 जा 20, 20 का 0 कैरी 2, 2 5 जा 10, 10 कैरी 2 12, 120। कुछ इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा। एक बात याद करके रखिएगा, रूट के अंदर वाला को रूट के अंदर वाला के साथ गुना करते हैं, और रूट के बाहर वाला को रूट के बाहर वाला के साथ गुना करते हैं। ये पॉइंट को हम नहीं लिख पाए, लेकिन आप समझिएगा, रूट के अंदर वाला को रूट के अंदर वाला के साथ गुना करते हैं। कभी ऐसा गलती नहीं करिएगा, रूट के बाहर वाला से रूट के अंदर वाला के साथ गुना कर दीजिए। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर आपका 4 है, 4 जो है रूट से बाहर है, रूट अंडर 3 है, तो कभी ऐसा नहीं होगा 4 तिहाई 12। अगर जो 4 तिहाई 12 लिखते हैं तो आपका गलती हो जाएगा, कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 4 जो है आपका रूट के अंदर नहीं है, जबकि 3 जो है आपका रूट के अंदर है। तो इस बात को समझते हुए कुछ और एग्जाम्पल हम आपको दिखा सकते हैं। मान लीजिए 4 रूट अंडर 2 है, मल्टीप्लाइकेशन में 3 रूट अंडर 2 है, और आपका 1 रूट अंडर मान लीजिए 5 है। आप इसका गुना कैसे कर पाएंगे? तो आपको हम अभी जस्ट बताए हैं, रूट के अंदर वाला को रूट के अंदर वाला के साथ गुना करिए, रूट के बाहर वाला को रूट के बाहर वाला के साथ गुना करिए। तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि रूट के बाहर जितना भी संख्या होगा सबको एक जगह लिख लेंगे, रूट के अंदर जितना भी संख्या होगा सबको एक जगह लिख लेंगे। इतना सारा चीज सीख गया तो आप लोग लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को आप आसान तरीके से बना सकते हैं। रूट के बाहर कौन कौन है? इसके रूट के बाहर 1 है, इसके रूट के बाहर 3 है, इसके रूट के बाहर 4 है। सबको आप एक जगह एकत्रित कर लीजिए। एकत्रित करने का मतलब जमा कर लीजिए। इसमें आपका 4 है,
मल्टीप्लाइकेशन, इसमें आपका 3 है, इसमें आपका 1 है, फिर बीच में गुना डाल दीजिए। रूट वाला को आप एक जगह कीजिए, इसमें रूट अंडर 2 है, इसमें रूट अंडर 2 है, इसमें रूट अंडर 5 है, तो सबको एक जगह करिए। रूट अंडर 2 गुने रूट अंडर 2 गुने आपका हो जाएगा रूट अंडर 5। अब क्या करिए, बहुत सारा रूट है तो आप इसको एक रूट बनाकर जितना सारा संख्या है सबको आप अंदर डाल सकते हैं। गुना कर लीजिए, 4 3 जा 12, 12 1 जा 12, मल्टीप्लाइकेशन 3 रूट को समेशन करके 1 रूट हम बना सकते हैं। रूट अंडर जितनी भी नंबर है सबको अंदर डाल सकते हैं। 2 मल्टीप्लाइकेशन 2 मल्टीप्लाइकेशन 5 मल्टीप्लाइकेशन, आराम से 12 की जगह 12 मल्टीप्लाइकेशन को हाइड कर सकते हैं, छुपा सकते हैं, रूट के जगह रूट हो जाएगा। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। कुछ इस प्रकार की संख्या का सलूशन आप कैसे कर पाएंगे। और इस संख्या को अगर जो आप निकाल लिए, वर्गमूल गुना कर पा रहे हैं, लगा पा रहे हैं, तो समझिए कि आप लसा निकाल लिए। सबसे पहले हम आपको निकाल के बताएंगे लसा। मसा की चर्चा थोड़ी देर बाद करने वालों में से है, ध्यान से देखिए। आपको 2 रूट अंडर 2 प्राप्त है, 3 रूट अंडर 2 गिवन है और रूट अंडर 5 आपको गिवन है। आपको सबसे पहले एलसीएम का मोड का साइन पुट करना है और आपको देखना है से कौन सी संख्या से लगाना है। यहाँ पर आपका डायरेक्ट 2 है, बाकी और कोई संख्या में डायरेक्ट 2 आपको नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पर रूट अंडर 2 है, तो सुनिए, रूट के बाहर जो होगा उसके आधार पर लगेगा और रूट के अंदर जो होगा उसके आधार पर लगेगा। तो ध्यान से आप देखिएगा, आप अगर जो आप ध्यान से देखेंगे तो 2 से नहीं लगने वाला है, क्योंकि लसा में कम से कम 2 संख्याओं में लगता है। कितने संख्याओं में? 2, तो सिर्फ 2। लेकिन रूट अंडर 2 आपको दोनों में है, तो हम लोग एक काम करते हैं, रूट अंडर 2 को रूट अंडर 2 से लगा देते हैं। रूट अंडर 2 से अगर जो लगा देते हैं तो रूट अंडर 2 एक कम 2 और आगे कितना है 2, छोड़ दीजिएगा तो 21 हो जाएगा। इसलिए एक बीच में क्या होता है, एक बीच में गुना होता है। कभी होता है गुना, कॉमा के जगह कॉमा। रूट अंडर 2 एक कम 2, तो 1 लिखिएगा और 3 की जगह 2, बीच में क्या होता है गुना। और आपका रूट अंडर 2 के पहाड़ा में रूट अंडर 5 नहीं आता है, तो रूट अंडर 5 के जगह रूट अंडर 5। सबको आप लगने वाला में से नहीं है, 2 से लगाइएगा तो 1 में लगेगा, 3 से लगाइएगा तो 1 में लगेगा, रूट अंडर 5 से लगाइएगा तो 1 में लगेगा। आराम से क्या कर दीजिए, सब संख्या को गुना कर दीजिए। इसलिए लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई इज इक्वल टू रूट अंडर 2 मल्टीप्लाइकेशन 2 1 जा 2 मल्टीप्लाइकेशन 3 1 जा 3 मल्टीप्लाइकेशन रूट अंडर 5 1 जा 5। रूट वाला को एक जगह कर लीजिए, विदाउट रूट वाला को एक जगह कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा। इक्वल टू के जगह इक्वल टू। लेकिन एक बात हम आपको एडवाइस करेंगे, से बिना रूट वाला को आगे लिखिएगा और रूट वाला को पीछे लिखिएगा। बिना रूट वाला आपका 2 है और 3 है, रूट के अंदर आपका 2 है और रूट के अंदर आपका 5 है। 2 तिहाई आपका 6 हो जाएगा, रूट के अंदर यहाँ पर गुना छुपा हुआ। 2 गो रूट के एक रूट लिख सकते हैं, 2 गुने आपका 5 हो जाएगा। 6 के जगह 6, रूट के जगह 2 5 जो आपका 10 हो जाएगा। 6 रूट अंदर आपके पास कुछ अगला सवाल इस प्रकार है, 5 रूट अंडर 6, 2 रूट अंडर 3, 10 रूट अंडर 9, 2 रूट अंडर 4। आपको इसको क्या करना है, लगाना है। देख रहे हैं 2 के टेबल में 2 आता है, 2 के टेबल में 10 आता है, 2 के टेबल में 2 आता है। 4 को आपको नहीं टोकना है, 2 से लगाइएगा, जियो का जियो। 2 एक काम 2, रूट अंडर 3 के जगह रूट अंडर 3 5, 10 का दिया 5, 2 का दिया 1, जियो का जियो। एक बात समझिए, अगर जब 5 से लगाते हैं तो 2 गो संख्या में लग जाएगा, क्यों ना लगा लिया जाए, तो 5 से लगा लिए। आपको कुछ कंसेप्ट समझना है, से रूट अंडर 6 को आप अलग अलग लिख सकते हैं। रूट अंडर 6 को कुछ ऐसे लिख सकते हैं, रूट अंडर 2 गुने रूट अंडर 3, 2 तिहाई 6 अलग अलग कर लिए फैक्टर तोड़ के। और रूट अंडर 9 को भी आप अलग अलग लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 2 के रूट में 3 गुने 3, फिर एक जगह करिएगा तो वही बात होगा। रूट अंडर 4 को भी तो आप अलग अलग कर सकते हैं, रूट अंडर 2 गुने रूट अंडर 2। इस कंसेप्ट को लगाते हुए यहाँ पर हम पुट कर दिए हैं। 5 एकम 5, रूट अंडर 2 गुने रूट अंडर 3, रूट अंडर 3 के जगह 3, 5 के जगह 5। 9 को तोड़कर कुछ हम इस प्रकार का फॉर्म लिखे हैं और रूट अंडर 4 को लिख दिया रूट अंडर 2 गुने रूट अंडर 2।
अब क्या हुआ, रूट अंडर 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी रूट अंडर 3 यहाँ पर भी है, तो हम लोग रूट अंडर 3 से लगा देते हैं। तो यहाँ पर आपका रूट अंडर 2 बच जाएगा, यहाँ पर आपका 1 बचेगा, यहाँ पर 2 रूट अंडर 3 में से आपका 1 रूट अंडर 3 बच जाएगा, यहाँ पर तो आता ही नहीं है, तो ज्यों का ज्यों। उसके बाद रूट अंडर 2 से लगा लेते हैं, कितना से, रूट अंडर 2 से। रूट अंडर 2 यहाँ पर भी है, रूट अंडर 2 यहाँ पर भी, तो यहाँ पर लगाते हैं रूट अंडर 2 1 कम 2, ज्यों का ज्यों, 2 में से 1 बच गया। अब लघुगणक वाला में से नहीं है, तो सबको आराम से क्या कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं। 2 गुने 5 गुना, ये सारा संख्या को गुना के रूप में लिख दिए। जो विदाउट रूट वाला था सबको आगे लिख दिए, रूट वाला के सबको पीछे लिख दिए। 5 दूना 10, रूट 1 रूट बना लिए, सबको अंदर 3 गुने 2 गुने 3 गुने 2। आराम से यहाँ पर देख रहे हैं सबका जोड़ा लग रहा है। यहाँ पर 1 3, यहाँ पर 1 3, 2 गो 3 में से 1 गो 3, यहाँ पर 1 2, यहाँ पर 1 2, जोड़ा लग गया तो 1 गो 2, सबको गुना कर लिए। 3 दूना 6, 6 के 60, आपका आंसर आ गया 60। हम अब बताने वाले आपको नेक्स्ट सवाल जो कुछ इस प्रकार है। 3 रूट अंडर 3 है और 2 रूट अंडर आपका 3 है, 4 रूट अंडर 3 है, 6 रूट अंडर 2 है। आप 2 के पारा में भी आता है, 2 का टेबल में भी आता है, 2 का टेबल है, 2 से लगा दीजिए, ज्यों का ज्यों। 2 का दिया 1 1 लिख भी दीजिएगा तो भी गुड, न लिखिएगा तो वेरी गुड। 4 का दिया आपका 2 होगा रूट अंडर 3 की जगह 3, 6 का दिया 3 होगा रूट अंडर 2 की जगह 2। रूट वाला को आपको कुछ भी नहीं करना। आप क्या देख पा रहे हैं, 3 के पारा में 3 आता है, 3 के पारा में 3 आता है, 3 से लगा दीजिए, यहाँ पर रूट अंडर 3 बच जाएगा, रूट अंडर 3 बच जाएगा, ज्यों का ज्यों। 3 1 कम 3, 1 लिख देंगे तो भी गुड, न लिखेंगे तो भी गुड। उसके बाद रूट अंडर 3 आपको दिखाई दे रहा होगा, तो रूट अंडर 3 से लगा दिया, रूट अंडर 3 है कम 3, रूट अंडर 3 है कम 3 है, रूट अंडर 3 है कम 3। हम 2 को ना कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं रूट अंडर 2 गुने रूट अंडर 2, 1 रूट में जोड़ा लगा के फिर से लिख देते हैं, इसलिए ताकि जोड़ा लगाने में अच्छा हो सके। अगर जो 2 के ना लिखेंगे तो फिर लगाने में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए रूट अंडर 2 के प्रकार का, इसलिए 2 को रूट अंडर 2 के प्रकार के रूप में लिखना चाहते हैं ताकि हम लोग को लगाना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो 2 को कुछ इस प्रकार लिख देंगे, रूट अंडर 2 गुने रूट अंडर 2। आप पटाख से अगर आप समझ जाएंगे, रूट अंडर 2 से लगने वाला है, तो रूट अंडर 2 से लगा दिए, 1 1, इसमें 2 को रूट अंडर 2 तो 1 बच जाएगा 1। उसके बाद सबको गुना कर लीजिए, 2 गुने 3 गुने रूट अंडर 3 गुने रूट अंडर 2 गुने रूट अंडर आपका 2 हो जाएगा। 2 तिहाई 6 को 1 रूट बना लीजिए, 3 दूना 6, 6 दूना आपका 12 हो जाएगा, 6 रूट अंडर 12 आपका आंसर हो गया। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत।